आइए बच्चों, आज हम जीवद्रव्य के भौतिक और जैविक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जीवद्रव्य के भौतिक गुण, पहला है क्रियाशीलता एवं रूप। यह एक विचित्र कण युक्त जटिल अर्धद्रव्य जेली जैसा होता है और अर्धपारदर्शक द्रव्य होता है। जीवित अवस्था में 95% से 90% जल होता है इसमें, और जल की मात्रा उपरोक्त प्रतिशत से कम अधिक होने पर यह निष्क्रिय हो जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिक क्रियाशील रहता है और 35 डिग्री ताप के बाद क्रियाशीलता करने लगता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह ठोस में बदल जाता है। दूसरा है जीवद्रव्य की अवस्था। जीवद्रव्य दो अवस्था में मिलता है, एक तो सोल और एक जेल। सोल कैसा होता है? जब पानी की मात्रा अधिक हो और लवण की मात्रा कम हो तो सोल होता है, और जब पानी की मात्रा कम हो और लवण की मात्रा अधिक हो तो जेल हो जाता है। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती रहती है, कभी सोल होता है कभी जेल होता है। और तीसरा है जीवद्रव्य की गति। जीवद्रव्य में उपस्थित कण सदा ही गतिशील रहते हैं और जिगजैग की तरह, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, जिगजैग मतलब उस तरह अनिश्चित दिशा में यह गति करते रहते हैं। इस क्रिया को ब्राउनियन गति भी कहते हैं। इसी कारण जीवद्रव्य एक सी रचना में नहीं होता है, यह आड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। अतः जीवद्रव्य के वास्तव में क्रिस्टल कोलाइडल द्रव्य कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलो कोलाइडल द्रव्य। और उसके बाद चौथा है जीवद्रव्य के रूप। जीवद्रव्य में उपस्थित कणों के कारण जीवद्रव्य 5 रूपों में मिलता है। यह पहला कणिकामय, दूसरा तंतुमय, तीसरा कूपिकीमय, चौथा जालिकावत और पांचवा कोलाइडल रूप। जीवद्रव्य के ये 5 रूप होते। इसमें पहला है कणिकामय। जीवद्रव्य में अति सूक्ष्म कण भी मिलते हैं, अतः यह कणिका के रूप में होते हैं। फिर तंतुमय, इसमें तंतु जैसे छोटे छोटे रेशे भी उपस्थित होते हैं, इसलिए यह तंतुमय रूप माना जाता है। और कूपिकीयमय, इसमें साबुन के झाग जैसे दिखाई देते हैं और अस्थियों में होते हैं ये, इसलिए इसे कूपिकीयमय कहते हैं। फिर जालिकावत, ये बहुत से तंतु जाल का रूप बना लेते हैं, अतः जालिकावत होते हैं। और पांचवा है कोलाइडी रूप। आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार इसमें सूक्ष्म तंतु तैरते हुए अर्धपारदर्शक दशा में हो तो वह कोलाइडल विलयन कहलाता है, अतः कोलाइडी रूप होता है यह। अभी इसमें चित्र में आपको 5 रूप के दिखाए गए हैं एक जीवद्रव्य में। इसमें किस तरह के होते हैं ये पूरा बताया है। और उसके बाद है इस जीवद्रव्य में रासायनिक गुण। जीवद्रव्य की निश्चित संरचना वास्तव में अभी भी रहस्य है। मृत जीवद्रव्य के विश्लेषण तथा अब तक के अनुसंधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवद्रव्य में पानी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ 4% होते हैं मुख्यतः। इसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन यह CHONS तथा P से बनती है। प्रोटीन का निर्माण प्रायः 22 प्रकार के एमिनो अम्ल से बनता है। यह ऊर्जा एवं शरीर निर्माण का मुख्य कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट्स वह CHO से बनते हैं। यह शर्करा, मंड, ग्लाइकोजन, लैक्टिक के रूप में मिलते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और तीसरा है वसा। यह CHO से बने होते हैं, पानी में अविलय होते हैं। इनकी अल्प मात्रा उचित ऊर्जा प्रदान करती है, यही इसके कार्य भी है। दूसरा है जीवद्रव्य के अकार्बनिक पदार्थों का संरचना में। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से वो देख लिया। अब अकार्बनिक पदार्थ ये हैं लवण और गैस। लवण में है इसमें लोहे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आदि धातुओं के कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड के रूप में होते हैं। और जो गैस है वह CO2 और ऑक्सीजन घुलित अवस्था में होती है ना। इसके अंदर घुलित अवस्था में गैस होती है। अब जीवद्रव्य के जैविक गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है गति। जीवन प्राणियों के आंतरिक जैविक शक्तियों द्वारा गति होती है। निहित शक्तियों के आधार पर उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने की क्रियाएं होती है। जो हम ये सब क्रियाएं करते हैं, ये सब किस से होती है? संचालित जैविक द्रव्य से, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है। दूसरा है पोषण। भोजन के पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण की क्रिया होने के कारण रस बनता है, वही जीवद्रव्य है और उसी में जैविक शक्ति होती है। तीसरा है श्वसन। श्वसन क्रिया सजीव प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है,
कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। इससे जैविक ऊर्जा ATP मिलती है। निर्जीव पदार्थों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। चौथा है वृद्धि। कोशिका की वृद्धि होती रहती है। कोशिका को स्वांगीकरण द्वारा शक्ति प्राप्त होती है और वह संख्या एवं आकार में बढ़ती है। स्वांगीकरण क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं और जो हमारा आंतों में जो खून की छोटी छोटी केशिकाएं लगी होती है, वो सब हमारी आंतों से जो हमने भोजन करा है उससे जो आवश्यक पदार्थ है उसको अवशोषित करती है। और उसी से हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पांचवा है उपापचय। जीवद्रव्य अनेकों जीवन क्रियाएं करता है जिसका सामूहिक रूप से उपापचय कहा जाता है। जो जैविक क्रियाएं होती जीवद्रव्य की उसे उपापचय कहते हैं। और जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, यह उपचय और अपचय से मिलकर बनती है। छठा है संवेदनशीलता। बाहरी वस्तुओं की प्रतिक्रिया पर प्रत्येक कोशिका सिकुड़ती, फैलती और गति करती है। यह संवेदनशीलता भी हमारे कोशिकाओं से ही, कोशिका के अंदर जीवद्रव्य उपस्थित होता है उसी से प्राप्त होती है। सातवां है उत्सर्जन।
जैविक क्रियाएं जो होती है कोशिका के अंदर, उससे निकृष्ट और व्यर्थ पदार्थ को बाहर करना होता है और रक्त द्वारा कोशिकाओं से इसे बाहर निकालते हैं, यह उत्सर्जन कहलाता है। 8वां है संतानोत्पत्ति। प्रत्येक कोशिका की वृद्धि किसी एक सीमा तक होती है, उसके बाद उसकी नई कोशिका का निर्माण होता है, यह संतानोत्पत्ति कहलाती है। फिर उसके बाद 9वां है मृत्यु। सजीव प्राणियों की मृत्यु निश्चित होती है। जब शरीर के समस्त अंग शिथिल हो जाते हैं और अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, तभी सजीव प्राणियों की मृत्यु घोषित हो जाती है। यही सब गुण जीवित प्राणी के भी हैं। इसी से यह सिद्ध हो सकता है कि जीवद्रव्य जीवित है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक प्रकार का गाढ़ा लसलसा पदार्थ रहता है, उसे जीवद्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य का कोशिका में सूखने से जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। हमारा जो जीवन है सब कुछ कहाँ पे है? कोशिका द्रव्य में है। उसी की वजह से हम जीवित में दिखते हैं और होते हैं। अतः प्रोफेसर हक्सेल ने कहा है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। सन 1838-39 में वास्तविक कोशा की खोज मैथियास शिल्डेन तथा थियोडर श्वान ने की थी। सन 1831 में मीरावर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इस प्रकार से अभी हमने जीवद्रव्य के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण के बारे में पढ़ा है। इसे अच्छे से समझें, याद करें। धन्यवाद। और चित्र याद कर लो अच्छे से, तो चित्र से आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगी और उसी को लिखना भी होता है। ज़्यादातर विज्ञान में अगर चित्र हैं तो उनको अच्छे से समझ लो, फिर उसी का वर्णन कर दो।